वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम डाटा टाइप पढ़ रहे थे, वही कंप्लीट करेंगे। आज हम डाटा टाइप कितना पढ़ चुके थे रिसेंटली, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था फंडामेंटल डाटा टाइप और उसके पांचों की पांच सब टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे मॉडिफायर्स और बाकी बचे हुए दो डाटा टाइप्स। सो मॉडिफायर क्या होता है? मॉडिफायर का मतलब क्या है? उस चीज़ को मॉडिफाई करना, थोड़ा सा चेंज करना उसमें। ओके, तो मॉडिफायर आर यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ नंबर्स। आप नंबर्स की रेंज को एक्सटेंड करना चाहते हो, उसकी रेंज को मॉडिफाई करना चाहते हो, इसीलिए हम मॉडिफायर्स को यूज़ करते हैं। कौन से मॉडिफायर्स होते हैं? साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट और लॉन्ग। चार तरह के मॉडिफायर्स होते हैं। हर फंडामेंटल, हम फंडामेंटल पढ़ चुके हैं पांचों टाइप के। कौन से? चार तो ये लिखे हुए ऊपर, मैंने कल समरी कराई थी आप लोगों को। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और एक वॉइड होता था, खाली जो होता था, एम्प्टी। तो वॉइड और फ्लोट, इन दो को छोड़ के आप सारे फंडामेंटल डाटा टाइप को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपसे पूछे कौन से दो डाटा टाइप्स है फंडामेंटल डाटा टाइप जिसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, देन योर आंसर विल बी वॉइड एंड फ्लोट। और कौन से डाटा टाइप्स को आप मॉडिफाई कर सकते हो वो होते हैं बाकी बचे हुए तीन, इंट, कैर एंड डबल। ओके, और मॉडिफायर कौन से किसकी हेल्प से कर सकते हो? साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट और लॉन्ग। सो इन जो तीन हम कर सकते हैं, कौन से? इंट, कैर एंड डबल, उनको हम मॉडिफाई करके देखते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। इंट को हम हर तरीके से सारे के सारे मॉडिफायर के साथ कर सकते हैं। इंट को आप साइंड भी कर सकते हो, अनसाइंड भी कर सकते हो, शॉर्ट भी कर सकते हो, लॉन्ग भी कर सकते हो। चारों तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है इंटीजर टाइप के डाटा को। लाइक साइंड इंट, जो साइंड इंट होता है वो उसे साइंड भी लिख सकते हो, या जो हम नॉर्मल इंट लेके चलते हैं, हमने इंटीजर टाइप अभी तक पढ़ा है, ये इंट, ये साइंड ही माना जाता है। ठीक है, जब तक इसके आगे अनसाइंड ना लिखा हो ये साइंड ही माना जाता है। ओके, सो साइंड इंट 2 बाइट्स एज यूजुअल, रेंज जो पहले लिखी हुई थी वही है सेम। लेकिन अगर इस इंट को अनसाइंड कर दिया जाए, अनसाइंड इंट को अगर तुम नॉर्मली अनसाइंड लिख रहे हो तो भी अनसाइंड इंट ही मतलब इमेजिन कर सकते हो कि अगर किसी के आगे वो डाटा टाइप नहीं लिखा है, शॉर्ट, अनसाइंड, लॉन्ग इस तरह करके, तो वो इंटीजर टाइप का ही डाटा जो है वो उसे समझा जाता है। 2 बाइट्स, बस इसमें अनसाइंड है तो वैल्यूज़ जो है 0 से यहाँ तक हो जाती है, इसकी रेंज में फ़र्क आता है। क्योंकि हमने अब पढ़ चुके हैं, मतलब मॉडिफायर का मतलब यही होता है। मॉडिफायर किस लिए यूज़ होता है? टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ नंबर्स, सिर्फ नंबर्स की रेंज को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। देन शॉर्ट इंट या शॉर्ट, वो 1 बाइट कवर करता है, -128 से 127 तक। और अगर अनसाइंड कर दो तो वो भी 1 बाइट करेगा, बट 0 to 255 वही सेम है। लॉन्ग इंट और अनसाइंड इंट, सिर्फ इस रेंज पे फ़र्क पड़ेगा आपका। रेंज आपसे एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, बस मॉडिफायर आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है, कैसे होता है। इंटीजर टाइप का डाटा कैसे कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, चारों तरह से किया जा सकता है, साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग और शॉर्ट। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट इज कैर टाइप का डाटा मॉडिफाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। कैर टाइप के डाटा में सिर्फ एक ही मॉडिफायर आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज दो टाइप का मॉडिफायर आप कैर में यूज़ कर सकते हो, दैट इज साइंड एंड अनसाइंड। जो साइंड है वो आपको पता ही है, जो आप नॉर्मल कैर यूज़ करते थे, कैर ए, कैर बी ऐसे करके, तो जो कैरेक्टर टाइप का था, कैरेक्टर टाइप के लिए कैर यूज़ करते थे आप डाटा टाइप। तो अगर आप नॉर्मल कैर यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब भी है साइंड कैर। ओके, और अगर तुम्हें अनसाइंड करना है तो उसके लिए लिखना पड़ता था। नॉर्मल कैर लिखा हुआ है तो इट्स ऑटोमेटिकली इट कैन बी असाइंड साइंड कैर। ओके, 1 बाइट ही होते हैं, सिर्फ रेंज में फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अदरवाइज। लास्ट वन इज़ डबल। डबल के हमें पता था कितने बाइट्स होते थे, 8 बाइट्स, क्योंकि फ्लोट और वॉइड तो होंगे ही नहीं। डबल के होते थे 8 बाइट्स, और अगर इसके आगे, डबल के आगे तुम लॉन्ग लगा दिया, लॉन्ग डबल, तो 10 बाइट्स तक कवर करता है उसका साइज़। ओके, ये साइज़ क्या है? ये मेमोरी में कितनी स्पेस है उसके लिए। अगर कोई हमने लिखा है लॉन्ग डबल ए, तो ए एक ऐसा वेरिएबल है जो किस टाइप का है? लॉन्ग डबल टाइप का है, और कितनी मेमोरी वो कवर करेगा, कितना स्पेस वो लेके चलेगा अपने लिए, वो जो ए वेरिएबल है वो 10 बाइट्स कवर करके चलेगा मेमोरी में, कि इतना स्पेस मेरे लिए है यहाँ। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉडिफायर। बहुत छोटा सा टॉपिक था।
नेक्स्ट इज डाटा टाइप हम चल रहे थे, उसको मत भूल जाना। मैंने कहा था फंडामेंटल डाटा टाइप हमने पढ़ लिया, फंडामेंटल के 5 टाइप हमने पढ़ लिए। उन 5 टाइप को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, कौन सा मॉडिफायर यूज़ होता है और कौन से फंडामेंटल डाटा टाइप को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ये सब हम पढ़ चुके। अब हमारा आता है डिराइव्ड डाटा टाइप। डिराइव्ड डाटा टाइप कैसा होता है, ये डाटा टाइप नाम से पता चल रहा है जो फंडामेंटल डाटा टाइप्स हैं उनसे डिराइव किए जाते हैं, उनसे बनाए जाते हैं उनकी हेल्प से। फंडामेंटल जो बेसिक होते थे वो किसी और डाटा टाइप से मिलके नहीं बनते थे, लेकिन डिराइव्ड डाटा टाइप जो होते हैं वो दूसरे फंडामेंटल जो हमारे बेसिक डाटा टाइप थे, प्रिमिटिव थे, उनकी हेल्प से डिराइव किए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एरेज, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर। जब हमने फंडामेंटल के टाइप पढ़े थे तो हमने साथ साथ उनको एक्सप्लेन किया था, इंट, कैर, फ्लोट, वॉइड, डबल, इन सब को एक्सप्लेन किया था। लेकिन हम डिराइव डाटा टाइप को यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इनके नाम से अपने एक चैप्टर से आगे वो हम कवर करेंगे, यूनिट्स हैं। ठीक है, क्योंकि अभी अगर हम एरे पढ़ने लगे तो एरे में ही 5 से 10 वीडियोज़ आपके निकल जाएंगी। अपने आप में ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। जो फंडामेंटल के 5 टाइप थे वो बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए साथ साथ करा दिए थे। ओके, तो एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर्स, ये कौन से टाइप के डाटा टाइप हैं, डिराइव्ड के। लास्ट डाटा टाइप्स आर यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड नाम से पता चल रहा है, यूज़र डिफाइंड जो कौन बनाता है, यूज़र्स, हम लोग डिफाइन करते हैं इन्हें। ये भी 2 तरह के होते हैं, टाइप डेफ और इनम। बहुत छोटे हैं इसलिए इन्हें भी साथ साथ करेंगे। सिर्फ डिराइव टाइप के जो डाटा टाइप थे उनको हमने साथ में नहीं एक्सप्लेन किया है, उनको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि अपने आप में पूरी यूनिट या पूरा सेक्शन कवर करते हैं। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। यूज़र डिफाइंड कौन से होते हैं, जिन्हें यूज़र्स डिफाइन करते हैं। तो 2 डाटा टाइप हैं जो यूज़र डिफाइंड होते हैं। सबसे पहला है टाइप डेफ डाटा टाइप, और सेकंड वन इज़ इनम डाटा टाइप। टाइप डेफ और इनम डाटा टाइप। टाइप डेफ डाटा टाइप कैसा होता है, अब उसके बारे में देखते हैं। टाइप डेफ डाटा टाइप क्या होता है, जब तुम कोई नया डाटा टाइप डिफाइन करना चाहते हो तो तुम किस तरीके से कर सकते हो। एक डाटा टाइप तुम्हारे पास है जो फिक्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन तुम एक डाटा टाइप जो कीवर्ड नहीं है, कोई भी ऐसा कोई डाटा टाइप एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें टाइप डेफ की ज़रूरत पड़ती है। इस डाटा टाइप की हेल्प से तुम नया डाटा टाइप जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हो, जो कि पुराने वाले की जो एग्जिस्टिंग है उसके इक्विवेलेंट होता है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा। लाइक टाइप डेफ इंट इंटीजर। हमें पता है इंट तो होता है, हम पढ़ के आए, फंडामेंटल टाइप का एक डाटा टाइप है इंट। इंटीजर टाइप की वैल्यू करता है, लेकिन इंटीजर नाम का कोई कीवर्ड नहीं है। ओके, जो कीवर्ड सेव है कंप्यूटर में वो इंट है। कंप्यूटर इंट नाम को पहचानता है, इंटीजर नाम को कंप्यूटर नहीं पहचानता। ये हम समझते हैं कि इंट के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ ही होती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या समझता है, इंट टाइप को। जो प्रोग्रामिंग है उसमें इंटीजर का अपना कोई मतलब नहीं है, इंट का अपना एक मतलब है। दिस इज़ अ कीवर्ड, दिस इज़ नॉट अ कीवर्ड। तो टाइप डेफ इंट इंटीजर अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमने एक नया डाटा टाइप डिफ़ाइन किया है जो पुराने वाले डाटा टाइप के इक्विवेलेंट है। नया डाटा टाइप असाइन किया है या डिफ़ाइन किया है जो पुराने वाले के इक्विवेलेंट है। किसकी हेल्प से, टाइप डेफ की हेल्प से। सो टाइप डेफ इंट इंटीजर, तो नया डाटा टाइप कौन है, इंटीजर, पुराना कौन है, इंट, दोनों इक्वल है। अब टाइप डेफ के आगे टाइप डेफ पुराने वाला और नए वाला अगर ऐसे लिख दिया है तो इसका मतलब इन फ्यूचर जहाँ तुम इंट यूज़ करना चाहते हो अगर तुमने वहाँ इंटीजर यूज़ कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों का मतलब सेम ही होगा। यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, सो फ्रॉम नाउ इंटीजर कैन बी यूज्ड वेर एवर यू वॉन्ट टू यूज़ इंट। ओके, इंट और इंटीजर आर इक्विवेलेंट। एज अगर हमने कहा है इंट ए बी कि 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी, और वो कौन से टाइप का डाटा स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का, और तो हमने कह दिया इंट। और अगर हमने लिख दिया इंटीजर ए बी, वो दोनों इक्विवेलेंट है। क्यों, क्योंकि हम ऊपर डाटा टाइप्स को बता चुके हैं टाइप डेफ से कि इंट और इंटीजर्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, सो दिस इज यूजर डिफाइंड का फर्स्ट इज टाइप डेफ। नाउ मूविंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ डाटा टाइप, दैट इज इनम डाटा टाइप। इनम डाटा टाइप जो होता है वो भी एक यूज़र डिफाइंड ही होता है। लाइक वेट,
आई होप इट्स विजिबल टू यू। या इनमरेटेड या इनम डाटा टाइप, इनम की वैल्यू जो है वो कैसी होती है, इन्यूमरेटेड। इन्यूमरेटेड जो है वो एक वर्ड कोई भी स्टोर नहीं है। मैं फिर से जैसे इंटीजर जो है कोई कीवर्ड नहीं है, इंट इज़ अ कीवर्ड इन द जो सिस्टम, जो प्रोग्रामिंग है उसमें इंट का अपना एक मतलब है बट नॉट द इंटीजर। ऐसे ही इन्यूमरेटेड का अपना कोई मतलब नहीं है, इनम का मतलब है। जैसे कैरेक्टर का अपना कोई मतलब नहीं है, कैर का है। ओके तो नेक्स्ट डाटा टाइप कौन है, इनम। इनम में कौन से टाइप का डाटा स्टोर होता है, इनमरेटेड टाइप का। ये भी यूज़र डिफाइंड ही होता है। कैसे डिफाइन करते हो, इनम जो नाम है और उसके बाद जो वैल्यूज़ हमें असाइन करनी, मान लो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन n, या ये वैल्यूज़ हैं, ये n वैल्यूज़ हैं जो किसको असाइन होंगी, इस नेम को, इस इनम टाइप के डाटा टाइप को। ओके लाइक जो वेरिएबल है नेम, उसमें आप कौन सी वैल्यूज़, और इनम टाइप का जो डाटा टाइप है उसमें ये जब डिफ़ाइन होने के बाद आप ब्रेसेस बंद करते हो तो यहाँ सेमी कॉलन लगता है, अदरवाइज़ ब्रेसेस बंद करने पे नहीं लगता है, सिर्फ लाइंस में लगता था, इधर नहीं लगता था। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। लाइक इनम कलर्स, कलर्स नाम का हमने एक वेरिएबल लिया है जो किस टाइप का डाटा टाइप है, कलर्स कौन से टाइप का डाटा होल्ड करता है, इनम टाइप का। और इस कलर्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, रेड, ब्लू, येलो या पिंक। तो वेरिएबल जो कलर्स है वो इन चारों में से कोई भी वैल्यू जो है वो होल्ड कर सकता है। कलर्स की वैल्यू रेड हो सकती है, ब्लू हो सकती है, येलो हो सकती है और पिंक हो सकती है। ओके लाइक अगर हम बोलें, अब जो इनम है वो कलर्स एक तरह का डाटा टाइप ही हो गया है। अगर हम उसको वेरिएबल्स ऑफ इनम टाइप को डिफाइन कैसे करते हैं, लाइक कलर्स हो गया इनम टाइप का। कलर्स अगर हमने किए हैं एक्स एंड वाई, तो 2 हैं, उसमें वो कौन सी वैल्यूज़ होंगी, एक्स एंड वाई में कलर्स टाइप की। और कलर्स की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, रेड, ब्लू, येलो और पिंक। तो एक्स और वाई जो है वो कौन सी वैल्यूज़ को होल्ड करेगा, इनमें से कौन सी वैल्यूज़ को लेगा, इन 4 वैल्यूज़ को, क्योंकि ये जो है वो कलर्स टाइप के, और कलर्स कौन से हो सकते हैं, रेड, ब्लू, येलो एंड पिंक। सो एक्स एंड वाई कैन होल्ड द वैल्यूज़ रेड, ब्लू, येलो एंड पिंक। ओके तो ये था इनमरेटेड टाइप का डाटा टाइप, इनम डाटा टाइप। यूज़र डिफाइंड के जो 2 टाइप मैंने कही थे, टाइप डेफ एंड इनम डाटा टाइप। ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स का टॉपिक यहाँ ख़त्म हो जाता है। सारे टाइप के डाटा टाइप आपके कवर हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थी दोनों वीडियोज़, ये वाली और लास्ट वाली। इनमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही पक्का। सो अगर अब तक के अकॉर्डिंग आता है एग्ज़ाम तो, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। सो अगर ऐसे ही एग्ज़ाम आता है तो आप लोग जो है वो डाटा टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बाकी बचा हुआ टॉपिक, जो हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ी जल्दी कवर हो सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. If you have any doubt, any query, you can message me on Instagram or ask your question in the comment section also. I will share my Instagram ID and my UPI ID in the description box. Thank you guys.